Hello, lovers of physics. I am Asadullah Sheikh and you are watching my YouTube channel Sekho. In this channel, I am solving problems from NCERT class 11, class 12 physics books. Then I have planned to solve problems from A.C. Bharma, then Rajnik Halliday, then I.E. Irodov, etc. So if you think that this channel is going to be helpful for you, you can consider subscribing this channel. If you think that this channel is going to be helpful for someone whom you know, maybe he is your friend or relative, you can consider sharing this channel with them. So without much ado, let us start solving problems. Now we have arrived at question number 3.11. In this question they say that read each statement below carefully and state with reasons and examples if it is true or false. A particle in a one-dimensional motion with zero speed at an instant may have non-zero acceleration at that instant. तो ये क्या बोला? ए पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन में है. इस सिचुएशन में एक पार्टिकल का इंस्टेंट वेलोसिटी तो जीरो है, लेकिन इसका एक्सीलरेशन जीरो नहीं है. क्या ऐसा सिचुएशन हो सकता है? मे हैव, क्या ऐसा सिचुएशन हो सकता है? यस, जब हम लोग कोई बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं तो ये बॉडी जब टॉप मोस्ट पोजिशन में जाता है तो इसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है. देखिए, इसको जब इनिशियल एक वेलोसिटी देके थ्रो किया तो इसका वेलोसिटी कम होना स्टार्ट कर देगा, इसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा बिकॉज देयर इज एन एक्सीलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो ये इसका वेलोसिटी कम होते होते ये अपर मोस्ट पॉइंट में इसका वेलोसिटी जीरो होगा, फिर ये नीचे गिरेगा. ठीक है, लेकिन वो अपर मोस्ट पोजीशन में भी वही एक्सीलरेशन इसका ऊपर काम कर रहा है जो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. सो ये ट्रू है, ट्रू. सो 3.11 ये ट्रू है. क्वेश्चन 3.11 बी क्या बोल रहा है? विथ जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी. देखिए, अगर वेलोसिटी नॉन जीरो है इसका मतलब उस वेलोसिटी का एक मैग्नीट्यूड है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है स्पीड. सो अगर क्या बोल रहा है कि जीरो स्पीड विथ जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, नहीं पॉसिबल नहीं है, ये फॉल्स है. क्यों? क्योंकि अगर वेलोसिटी नॉन जीरो है मतलब इसका मैग्नीट्यूड होगा, है ना, कोई तो वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड का, तो उस मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्पीड. सो वेलोसिटी है तो स्पीड जरूर रहेगा. तो जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी ये पॉसिबल नहीं है, ये फॉल्स है. ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर सी पर. विथ कॉन्स्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सीलरेशन. कॉन्स्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सीलरेशन, ये क्या ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है. क्यों? देखिए, इसको अगर मैं सेम स्पीड से ऐसे इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ लेकिन स्पीड सेम है, इस तरह से अगर मूव करेंगे कोई पार्टिकल, मान लीजिए एक कार है, एक बाइक चला रहे हो आप, आपका स्पीडोमीटर जो है वो 60 पे है. अब उसे 60 पे रख के, मतलब स्पीड 60 रख के आप घुमा भी सकते हो बाइक को, है ना. तो अब जब घुमाओगे बाइक तो डायरेक्शन चेंज होने के वजह से इसका वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगा, लेकिन स्पीड तो 60 ही है. ओके, सो विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सीलरेशन. मस्ट हैव जीरो एक्सीलरेशन, ये गलत है. एक्सीलरेशन रह सकता है, स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब एक्सीलरेशन है. एक्सीलरेशन का मतलब ही वेलोसिटी चेंज हो जाएगा. तो ये एक एग्जांपल है कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, कांस्टेंट स्पीड में ये मूव कर सकता है, लेकिन एवरी पॉइंट में इसका जो मोशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है. ठीक है, तो इसका वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, यानी कि इसका ऊपर तो एक्सीलरेशन है लेकिन इसका स्पीड कांस्टेंट है. सर्कल होना पड़ेगा ऐसा नहीं है, कोई भी पाथ हो सकता है, कोई भी पाथ हो सकता है, स्पीड सेम है लेकिन जब डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाता है. इस पाथ में अगर कांस्टेंट स्पीड में आप बाइक चलाएंगे, 60 में चला रहे
तो आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसके लिए आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी कि आपके ऊपर आपका बाइक में एक्सीलरेशन है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। तो मस्ट हैव जीरो एक्सीलरेशन ये गलत है, मस्ट हैव जीरो एक्सीलरेशन ये गलत है, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट रह के भी एक्सीलरेशन हो सकता है। तो ये हो गया सी, सी इज फॉल्स, ओके, सी इज फॉल्स। अब चलिए डी पर, क्वेश्चन डी, विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन अगर रहेगा तो उसको स्पीड मस्ट बी स्पीड अप, ये मस्ट बी में गड़बड़ कर दिया। मान लीजिए कि ये एक पार्टिकल है जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, इधर मूव कर रहा है। अब इस पार्टिकल का ऊपर एक्सीलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। इसका मतलब वो पार्टिकल अभी भी इधर ही मूव करेगा लेकिन उसका वेलोसिटी कम होते जाएगा, ये जितना जाएगा उसका वेलोसिटी कम होगा और फाइनली जीरो होने के बाद फिर इधर आएगा। तो इसमें क्या बोला, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। नहीं, देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसका वेलोसिटी घट रहा है, मतलब वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो कम हो रहा है, डायरेक्शन तो फिक्स्ड है, तो ये स्पीड डाउन हो रहा है इवन दो द वेलोसिटी एक्सीलरेशन इज इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। समझ में आया आपको? देखिए ये पार्टिकल नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसका एक्सीलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसके लिए इसका स्पीड यानी वेलोसिटी कम होते जाएगा। डायरेक्शन तो सेम है, वेलोसिटी कम होगा मतलब इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, तो स्पीड तो कम हो रहा है ना, तो ये गलत है, ऑप्शन डी भी फॉल्स है। तो क्वेश्चन 3.11 इज डन।